सन 2011 की बात है। एक वाक़या हुआ और जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अपने 4 साल के बेटे को मैंने उठाया हुआ था और किसी वजह से उजलत में थी और तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ के अपने फ्लैट की तरफ गई। हम लोग गल्फ़ में रहते थे और उसके बाद आइंदा कुछ घंटों में मेरी कमर में दर्द और पता नहीं क्या कुछ होने लग गया, तो मैं बेड रेस्ट पे आ गई। इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, एक्सरे सारा कुछ करवाया, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। फिर कुछ अरसे के बाद इसी तकलीफ़ से मैंने MRI करवाया, तो उसमें पता चला कि मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। मेरी L4 L5 डिस्क डैमेज थी। इस तकलीफ़ को, इस बीमारी को मैंने 2011 से 2022 तक भुगता है। और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो समझ सकते हैं कि इस बीमारी में आप सो नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते। जब ये दर्द आपकी टांग की तरफ चली जाती है तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इससे। 2022 में मैंने YouTube पे डॉक्टर मोहम्मद जावेद की कुछ वीडियोस देखी, फिर देखती रही। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। वीडियो ही में मैंने दुआ भी की और सूरत रहमान अभी नहीं सुनी, लेकिन वीडियोस देखती रही। उसके बाद एक दफ़ा मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के दुआ सेशन में एक कपल आया और उस लेडी को सेम मेरे वाला मसला था। डॉक्टर साहब ने उनसे कुछ सवालात किए। सवाल वो उनसे कर रहे थे, लेकिन जवाब मेरे अंदर चल रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं। कनाडा से आए थे वो लोग। तो उसने बताया कि मैं बिज़नेस करती हूँ, और उनके हस्बैंड का बिज़नेस नहीं था इतना चलता ठीक, उनका था। तफसील तो नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं समझ गई। डॉक्टर साहब ने हंस के एक बात कही, बस फिर बंदा जो बहुता आकड़दा है ना, तो फिर गर्दन 'च सरिया आ जाता है। और मैं बहुत कुछ समझ गई, क्योंकि मैं वही गलती कर रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिसका रुतबा अल्लाह ने ऊंचा रखा है, अल्लाह ने बुलंद रखा है, आप खुद जहां मर्ज़ी पहुंच जाएं, आपका दर्जा उनसे ऊंचा नहीं हो सकता। जिनका दर्जा अल्लाह ने बुलंद रखा है, उनके आगे झुकने में, उनके आगे नीवे होने में ही हमारी ऊंचाई होती है। लेकिन चूँकि हम 2-4 काम कर दें तो हमारी वाकई गर्दन में सरिया आ जाता है, हम अकड़ जाते हैं, तो फिर बीमारी भी अकड़ने वाली लग जाती है। 2011 से 2022 तक मेरी कमर शदीद अकड़ाव का शिकार रही है। मैं थोड़ा सा भी मेरे से झुका नहीं जाता था। उसी वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी गलती कहाँ थी। मैंने अपनी गलती मानी, मैंने अल्लाह के सामने पेश होके माफ़ी मांगी, और मैंने 7 दिन सूरत रहमान सुनी और अपने रवैये को और अपने आप को बदलने की कोशिश की। मैं जो अपने बच्चों को भी संभाल नहीं पा रही थी, मैं जो किचन का काम नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के एंड से लेके आज 2025 तक मैं ये टेस्टमनी लोगों को दे रही हूँ। बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर फ़िज़ियोथेरेपी के, बग़ैर किसी इलाज के मैं ठीक हो गई हूँ। ऊंचे दर्जे किनके होते हैं? आपके माँ बाप, आपका शोहर, आपका बड़ा भाई, आपकी फूफो, खाला, ताया, चचा, ये सब ऊंचे दर्जे वाले हैं। हम जितने भी बड़े हो जाएं, इनसे बड़े नहीं हो सकते। तो इनके सामने झुक के बात करनी होती है, इन पे एहसान करके जिताना नहीं होता, इनके लिए कुछ करके इनको आंखें नहीं दिखानी होती, और इनके आगे अकड़ना नहीं होता। ये कुछ चीज़ें मैं समझी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। आप भी समझ जाएं। 7 दिन सूरत रहमान सुने, अल्लाह के सामने ख़ुद को पेश करें और दिल से माफ़ी मांगें उस शख्स से जिसके सामने आप बोल पड़े हैं।